हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10th मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें देखिए बोर्ड एग्जाम से हमेशा इससे प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए √5a का परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √3a का परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए 2 + √5a का अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए 2 - 3 √5a का अपरिमेय संख्या है। तो इससे संबंधित आज आपको मैं 4 प्रश्न कराऊंगा और चारों 4 टाइप के हैं, उससे आप 15-20 प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है उस हिसाब से। लेकिन अगर आप 4 प्रश्न सीख गए तो आप 15-20 प्रश्न समझ जाओगे, क्योंकि उसी का पार्ट रहते हैं। तो आइए हम लोग ध्यान से सीखते हैं। आप लोग क्लास को एंड तक देखिएगा और रफ कॉपी पर लेकर समझिएगा। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप इस चीज को सिद्ध करना समझ गए कि कैसे √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया जाए, तो आप √3 को भी सिद्ध कर लोगे, √7 को भी सिद्ध कर लोगे, √11 को भी सिद्ध कर लोगे। अब यहाँ पर देखिए ऐसे चीजों में सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात क्या होती है, लास्ट में कंक्लूजन को अच्छे से लिखना। जब तक आप उस चीज को नहीं लिखोगे तब तक नंबर नहीं मिलता है। तो मैं स्टेप वाइज लिखता जाता हूं, आप उसे रफ कॉपी पर उतारते जाइएगा। जैसे यहाँ पर पूछा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्या यहाँ पर हल इस तरह से लिखकर मानना पड़ेगा कि माना हम इसका उल्टा मानते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जिसे मैं p/q के रूप में लिख सकूं वह परिमेय संख्या है। जहाँ पर और नोट कर लीजिएगा, q जो है, जो नीचे वाला q है, वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक चीज इसमें आपको लिखना पड़ेगा, जहाँ पर p व q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या, सहअभाज्य संख्या। और जिनका HCF क्या है, जिनका HCF क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। इतना चीजें आपको इस ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलने वाला है। और इसी के हिसाब से इस सवाल को लगाया जाता है। तो सवाल लगाना काफी इजी है, आप खुद ही देखिए, मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, हमने माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो √5 बराबर आपको क्या लिखना पड़ेगा, √5 बराबर यहाँ पर p/q लिखना पड़ेगा, क्योंकि √5 को हमने मान लिया है कि परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। तो अब आपको क्या करना है, इस q का गुणा 5 के साथ करेंगे। तो यहाँ पर हम जब q का गुणा √5 के साथ करेंगे तो √5q हो जाएगा, इधर बराबर क्या बचेगा, p। तो इसी चीज को मैं p को इधर लिख लेता हूँ, √5 को उधर, जिससे सॉल्व करने में थोड़ा सुविधा होगा। तो p बराबर मैं क्या कर लूंगा, √5q लिख दूंगा। इतनी बातें आपको समझ में आई है कि नहीं, आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये तो एकदम बेसिक ही अभी आपको मैं बता रहा हूं। अब आपको देखिए क्या करना है, अब आपको इधर लिखना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहां पर मैं लिख देता हूं छोटा सा, दोनों तरफ, अरे यार इतना मोटा लिखा रहा है, एक सेकंड में इसके कलर को थोड़ा इसको मैं हल्का कर लेता हूं। हाँ, अब देखिए यहां पर मैं लिखता हूं दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहीं पर लिख देता हूं दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर। इस चीजों को आपको लिखना पड़ेगा, ये जो चीजें लिखी जा रही हैं इनको आपको लिखना पड़ेगा। अब दोनों तरफ जब आप वर्ग करोगे तो p का स्क्वायर करोगे तो p का पावर 2 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 हो जाएगा, q का स्क्वायर करोगे तो q का पावर 2 हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गई होंगी कि ये कैसे हुआ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए p का पावर 2 बराबर 5q का पावर 2 लिखा है, इस चीज को समझना काफी जरूरी है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं 3 का पावर 2। अगर मैं 3 पूछूं कि 3 का पावर 2 3 से विभाजित है, तो आप कहोगे हाँ विभाजित है। जिन बच्चों को पता है वो तो कहेंगे विभाजित है, और जिनको नहीं पता है सोचेंगे कैसे होगा, गुरुजी बता दें, हमको भी पता चल जाए। तो 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिक का 9 होता है। 9 जो है 3 से विभाजित है, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं ये जो 3 लिखा हुआ है यह 3 से विभाजित है, तो कहोगे हाँ 3 एकम 3 हो जाएगा। तो उसी तरह से ये एक नियम है, आपके थियरम है, आपके किताब में दिया है, लेकिन आप उसे तो पढ़े नहीं हो। यहाँ पर ध्यान से समझिए, उसी तरह से जैसे ये इससे विभाजित हो रहा है, उसी तरह से p का पावर 2 जो है 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि इस तरह से p का पावर 2 जो है वह 5 से क्या है, 5 से विभाजित है। क्या है, 5 से विभाजित है। ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, इसे याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे, जब p का पावर 2 5 से विभाजित है तो यहाँ पर p लिखिएगा, p भी क्या होगा, p भी
5 से विभाजित होगा। क्या होगा? 5 से विभाजित, क्या होगा? विभाजित होगा। क्या होगा? विभाजित होगा। यहाँ तक का काम आप लोग समझ गए और आपने बड़े अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को समझ भी लिया। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा नीचे से समझाता हूँ, क्योंकि नीचे जो हो रहा था जगह कम पड़ रहा था, तो जगह कम ना पड़े इसके लिए मैं इन सभी को क्या कर दिया? ऊपर कर दिया। अब यहाँ से देखिए, अभी तक जब मैंने बताया था परिमेय संख्याओं को आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो, तो अभी आप यहाँ पर देखिए p को दिखाए हैं कि p जो है 5 से विभाजित है। अब नीचे वाला q बचा हुआ है, इसको भी दिखाना है, तो यहाँ पर देखिए कैसे दिखाया जाएगा। यहाँ पर अब हम अगला स्टेटमेंट लिखेंगे। ये जो p का पावर 2 बराबर 5q का पावर 2 लिखा हुआ था, अब यहाँ पर p का पावर 2 जो है उसे आप यहाँ पर p लिख लीजिएगा, बराबर का चिन्ह लगाइएगा। ये जो 5 लिखा है 5 लिखिएगा और q की यहाँ पर r लिखिएगा। हमेशा इसी तरह से आप लिखिएगा। अब यहाँ पर आपको फिर से लिखना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या? दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या? वर्ग करने पर। आ रही है बातें समझ में आपको? जब आप दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये क्या हो जाएगा? p का पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 का वर्ग करोगे 25 हो जाएगा। r का वर्ग करोगे तो r का पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि p का पावर 2 किसके बराबर है? 5q का पावर 2 के। तो ये जो p का पावर 2 लिखा है इसकी यहाँ पर मैं 5q का पावर 2 लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 5q का पावर 2 बराबर यहाँ पर 2 5r कितना है? 25r का पावर 2 है। 5 जो है q के साथ गुणे में इधर आएगा, भाग होगा, तो 5 से 25 कटेगा, 5 बार में कट जाएगा, तो क्या बचेगा? q का पावर 2 बराबर यहाँ पर 5r का पावर कितना हो जाएगा? 5r का पावर 2 हो जाएगा। अब सेम थ्योरम वही लगाएंगे जो अभी मैं यहाँ पर आपको बता रहा था। थ्योरम क्या लगाएंगे? यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूंकि q का पावर 2 5 से विभाजित होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे q का पावर 2 5 से क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। अब फिर इसी चीज को हम नीचे भी लिखेंगे, जब q का पावर 2 5 से विभाजित होगा तो यहाँ पर लिखेगा q भी क्या होगा? q भी 5 से क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। क्या होगा भाई साहब? 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, p भी क्या है? p भी क्या है? 5 से विभाजित है। और ये जो नीचे वाला q था ये भी क्या है? 5 से विभाजित है। लेकिन आपको क्या बताया गया था? p व q क्या है? p व q क्या है? सहअभाज्य संख्याएं। क्या है? सहअभाज्य संख्याएं, यानी ये किसी से विभाजित नहीं होंगी, यानी हमारा मानना गलत हो गया। क्या हो गया? जो हमने माना हुआ था, ऊपर में हमने क्या माना था? ध्यान से देखिएगा, ऊपर में हमने माना था कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हमने माना था p बाई क्यू जो है, जहां पर q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब p व q क्या है? सहभाज्य संख्याएं जिनका HCF 1 होना चाहिए। अगर p व q सहभाज्य संख्याएं तो यह किसी से विभाजित नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हमने इसे माना था तो यह p व q किससे विभाजित हो रही थी? इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। p 5 से विभाजित हो गया और q भी 5 से विभाजित हो गया, जो कि विभाजित नहीं होना चाहिए था। तो हम यहाँ पर नीचे देखें, नीचे जो मेन चीज होता है इसी को लिखा जाता है। ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज को आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना नहीं, यहाँ पर चूंकि लिखिएगा, चूंकि p व q 5 से विभाजित है। क्या है? विभाजित है, और इनका HCF 1 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए यहाँ पर लिखिएगा √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी तो आपको मजा आ गया होगा। तो √5 जैसे मैंने इसको बताया, उसी तरह से सेम आप √3 को भी रख कर सॉल्व कर सकते हैं, √7 को भी रख कर सॉल्व कर सकते हैं, √11 को भी रख कर सॉल्व कर सकते हैं, √13 को भी रख कर सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न कराता हूं, जरा ऐसे प्रश्नों को भी आप सीख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, ये पहले वाले प्रश्न से इजी है, यानी सरल है। कैसे है अभी मैं लगाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पर मानना क्या होगा? सबसे पहले हल लिखिएगा, इसके बाद यहाँ पर मानिएगा माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय
परिमेय संख्या है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p बाई क्यू के रूप में होता है और जहां पर q जो है वह 0 के बराबर नहीं होता है। और यहाँ पर p व q क्या है, p व q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, जिसका HCF हमेशा क्या होता है, जिसका HCF हमेशा 1 होता है। अब आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 2 प्लस रूट 3 बराबर p बाई क्यू लिखेंगे। अब आप क्या करिएगा, इसका गुणा कर लीजिएगा इनका आपस में। अगर नहीं गुणा करना चाहते हैं तो और अच्छी बात होगी। यहाँ पर देखिए 2 जो है प्लस में है तो बराबर के इधर में आएगा, माइनस हो जाएगा तो इधर बचेगा रूट 3। तो रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, p बाई क्यू हो जाएगा, p बाई क्यू। और इधर क्या हो जाएगा, इधर जो 2 इधर प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ये जो रूट 3 क्या है, ये रूट 3 अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। वहीं पर देखिए, वहीं पर p बाई क्यू -2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आ रही बातें समझ में। तो यहाँ पर p बाई क्यू -2 क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है परिमेय संख्या की। अतः यहाँ पर लिखेगा अतः यह असंभव है, अतः यह असंभव है। इसीलिए अतः यह असंभव है कि अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है परिमेय संख्या का। तो अतः यहाँ पर हमने लिख दिया कि यह असंभव है, यह गलत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, इसीलिए हम मान लिए कि 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप सोच लीजिए इसका सलूशन कितना इजी आपने कर दिया। बस इतना ही इसमें करना था। अगर यहाँ पर देखिए दूसरे प्रश्न में थोड़ा और आप ऐड कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था यह असंभव है, तो इसके बाद ऐड कर लीजिएगा इसलिए हमारी मान्यता क्या है, गलत है, जिससे सिद्ध होता है कि 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ऐड कर दीजिएगा। आगे देखिए आपका प्रश्न क्या कर रहा है। आगे प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए 3 प्लस 5 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध होगा, अभी मैं सिद्ध करता हूँ तब ना सिद्ध होगा। चलिए इस कलर को ले लेते हैं, कलर दिखेगा। यहाँ पर आप इस तरह से क्या कर लीजिएगा, हल लिख लीजिएगा। क्या, हल। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, 3 प्लस 5 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखिएगा माना, यहाँ पर लिखिएगा माना 3 प्लस 5 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या है तो इसको इस तरह से लिखिएगा 3 प्लस 5 रूट 2 बराबर क्या होना चाहिए, p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। अब 3 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 रूट 2 बराबर p बाई क्यू, माइनस इधर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 5 इसके साथ गुणे में इधर आएगा भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा रूट 2 बराबर हो जाएगा p बाई 5 इधर क्या हो जाएगा गुणे में, तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर 5q इधर लिखिएगा -3 लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए रूट 2 क्या है, यहाँ पर लिखिएगा रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको मैं लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हैं। रूट 2 क्या है, अपरिमेय है। क्या, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर p-3/5q क्या है, यह आपका परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो अभी जब दूसरा सवाल मैं आपको बताया था तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर लिखिएगा इसलिए यह असंभव है। यह क्या है, असंभव, यहाँ पर भा होगा, असंभव है। तो यहाँ पर लिखिएगा यह असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसलिए क्या था प्रश्न में, क्या था यार, प्रश्न आपका क्या पूछा था, एक बार मैं देख लेता हूँ। 3 प्लस 5 रूट 2 लिख लीजिएगा। इसलिए 3 प्लस 5 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखोगे तो आपको नंबर बोर्ड में नहीं दिया जाएगा, काट लिया जाएगा।
क्योंकि यही सारी चीजें मेन होती हैं। अब चलिए एक प्रश्न मैं आपको कराता हूं। चौथा प्रश्न देखिए, √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न देखिए मैं आपको इतना इजी तरीके से बताऊंगा ना कि कहने की कोई बात ही नहीं। अगर एग्जाम में आएगा तो यही नियम आप अप्लाई करिएगा। यहाँ पर आप इस तरह से हल लिखिएगा, क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा, और यहाँ पर लिख लीजिएगा माना, यहाँ पर लिख लीजिएगा माना √2 + √3 एक परिमेय संख्या है। क्या? एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर आप लिखिएगा, जब यह परिमेय संख्या है तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि √2 + √3 बराबर आप मान लीजिएगा a का। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिएगा जहां a एक परिमेय संख्या है, a एक परिमेय संख्या है। इस तरह से आप मानिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा कि √2 + √3 बराबर a है, यहाँ पर लिखिएगा √2 बराबर a है तो a लिखिएगा, प्लस √3 इधर आएगा तो -√3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या यहाँ पर लिख लीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब आप इतना लिख दोगे तो आपको √2 का वर्ग करोगे भाई साहब कितना आएगा, आप कहोगे 2 आएगा तो 2 लिख लीजिएगा, बराबर यहाँ पर a माइनस क्या है, √3 है, तो a माइनस √3 है तो इसको थोड़ा ब्रैकेट में इस तरह से कर लीजिएगा। अब आप इसका जब आप वर्ग करोगे तो क्या होगा, इसका जब आप वर्ग करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ चुका है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या होता है, 2ab होता है। तो a की जगह पर a लिखना है, b की जगह पर √3 लिखना है। अब यहाँ पर लिख लीजिएगा a की जगह पर क्या लिखना है, जो a का पावर 2 है तो यहाँ पर a का पावर 2 हो जाएगा, प्लस b का पावर 2 है तो b की जगह पर आपको क्या लिखना है, √3 लिखना है। तो √3 का जब पावर करोगे 2 तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर -2ab है तो -2 इंटू कितना होगा, a की जगह पर आपको क्या लिखना है, a की जगह पर आपको a ही लिखना है तो यहाँ पर a हो जाएगा। b की जगह पर आपको √3 लिखना है तो √3 इस तरह से लिखिएगा। अब इसे सॉल्व करिएगा, 2 बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस क्या होगा 3 माइनस, इनका गुणा करोगे तो कितना होगा, 2a रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप इसको जरा सॉल्व करिए, इसको जब आप सॉल्व करिएगा, ये क्या है, a का पावर 2 है, प्लस क्या है 3 है, प्लस 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर a का पावर 2। अब और क्या बच रहा है, -2a क्या है, √3 है। और जब आप इसको घटाओगे, 3 में से 2 घटाओगे तो -1 आएगा, a इधर क्या है प्लस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -a का पावर 2 हो जाएगा बराबर आपका -2a कितना है, √3 है। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा, ये कैसे सॉल्व होगा। यही सारी चीजें अगर आप सॉल्व कर लोगे तब तो आप बहुत तेज हो जाओगे मैथ में। यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, -1 और -a का पावर 2 -2a क्या है, √3 है। अब हम क्या करेंगे, ये जो -2 है इसको हम इधर लाएंगे, क्या करेंगे, ये इसके साथ क्या है, गुणे में है, तो इसको अभी मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, अगर हम सभी में माइनस के साथ गुणा कर दें तो सभी क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, 2a √3 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस में, a रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये जो 2a जो है इसके साथ गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 + a का पावर 2 अपान क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब जो मैं आपको दूसरा सवाल बता रहा था सेम उसी तरह से आ चुका है बनके। यहाँ पर लिखिएगा √3 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, सभी को पता है। अब वहीं पर 1 + a का पावर 2 अपान 2a, ये क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि यह असंभव है। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो लिखिएगा यह असंभव है, यह असंभव है। अतः यहाँ पर लिखिएगा, अतः हमारे द्वारा मानी गई मान्यता, हमारे द्वारा मानी गई मान्यता गलत है, क्या है, गलत है। इसके बाद नीचे लिख दीजिएगा, अतः क्या था, √2 + √3 था ना, लिख दीजिएगा अतः √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको मैंने 4 प्रश्न कराए, आप काफी अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना सीख ही गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।